राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। दिवाली बस आने वाली ही है। दिवाली पर मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लेने से पहले कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। प्रतिमा से जुड़े नियम, वास्तु और ज्योतिष विचार को समझकर अगर मूर्ति ली जाए तो पूजा भली पूर्ण जरूर होती है। बहुत से लोगों को असमंजस होता है कि गणेश जी की सूंड किधर होनी चाहिए, माता लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी होनी चाहिए या बैठी, लक्ष्मी माता की प्रतिमा दाहिनी ओर हो या बाईं ओर आदि। इन सारे सवालों का जवाब लेकर आपके पास इस पोस्ट में हम आए हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि गणपति और देवी लक्ष्मी की ये प्रतिमा किस दिन लेनी चाहिए और इसे किस दिशा में रखनी चाहिए। पहले जानते हैं कि किस दिन खरीदनी चाहिए प्रतिमा। धनतेरस पर खरीदें भगवान लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा। देवी लक्ष्मी और गणपति की पूजा भले ही आप दिवाली पर करेंगे, लेकिन इसे खरीदना धनतेरस के दिन ही चाहिए। धनतेरस के दिन जब आप सोना चांदी या बर्तन आदि ले रहे हो, तभी गणेश लक्ष्मी को भी खरीदना चाहिए। धनतेरस पर आप 2 बर्तन खरीदें, एक कुबेर की पूजा के लिए और दूसरा आप दिवाली पूजा के लिए, और दोनों ही बर्तन में मिठाई भर कर ही घर में प्रवेश करें। यानी जब आप धनतेरस की खरीदारी कर घर आएँ तो आपके साथ ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अब जानते हैं कि भगवान की प्रतिमा किस तरह की होनी चाहिए। गणपति जी की प्रतिमा इस तरह की लें। गणेश जी की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें वो बैठे हों, वहीं उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। अगर आप व्यापारिक पूजा के लिए गणपति जी की प्रतिमा ले रहे हैं, तब ऐसी प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी की सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो। गणपति जी पीले रंग के हों तो शुभकारी होगा। गणपति के हाथ में मोदक हो और जनेऊ भी धारण किए हो, साथ में चूहा भी जरूर हो। और मूर्ति जब लें तो इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि दोनों की मूर्ति आपस में जुड़ी हुई ना हो। दोनों की अलग अलग मूर्तियां ही खरीदें, साथ ही मूर्ति टूटी चटकी न हो। मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि मूर्ति कहीं से खंडित यानी टूटी चटकी ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें और साथ ही बैठी मुद्रा में ही मूर्तियां खरीदें। मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान की मूर्ति कभी भी खड़ी हुई मुद्रा में ना लें। ऐसी मूर्ति खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए हमेशा दोनों मूर्तियाँ बैठी हुई ही खरीदें। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा कैसी हो, लक्ष्मी जी की इस प्रकार की प्रतिमा बिल्कुल भी ना खरीदें जिसमें माता रानी उल्लू पर सवार हो, और खड़ी प्रतिमा बिल्कुल भी ना खरीदें। खड़ी प्रतिमा माँ के जाने का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें, ऐसी मूर्ति बिल्कुल ना खरीदें जिसमें लक्ष्मी माँ खड़ी हो। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेते समय ये ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी कमल या हाथी पर सवार हो। माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है माँ लक्ष्मी हाथी या कमल के आसन पर विराजमान हो। साथ ही माँ लक्ष्मी जी के हाथ से धन की वर्षा हो रही हो, यानी कि हाथ से सिक्के गिर रहे हो, और माता लक्ष्मी के साथ कमल का फूल जरूरी है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा ऐसी लें जिसमें वो गुलाबी रंग का वस्त्र धारण की हो, साथ ही उनके हाथ में कमल का फूल हो या फिर वो फूल पर विराजमान हो। कमल का फूल माँ लक्ष्मी के साथ होना जरूरी है। और मूर्ति हमेशा मिट्टी या धातु की ही खरीदें। दिवाली पूजन के लिए मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, इसीलिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही खरीदें। अगर आप चाहें तो पीतल, अष्टधातु
या फिर चांदी की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्तियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। और दिशा का भी ध्यान दें। जब भी माँ लक्ष्मी का पूजन विष्णु जी और गणेश जी के साथ की जाती है, तब गणेश जी लक्ष्मी जी के दाहिने और विष्णु जी लक्ष्मी जी के बाएं होने चाहिए। यानी कि गणेश भगवान हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिने और भगवान विष्णु को बाएं रखना चाहिए। और कभी भी एक साथ कई प्रतिमा ना रखें। अगर आप देवी लक्ष्मी और गणपति की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ मंदिर में एक से ज़्यादा प्रतिमाएं उन्हीं भगवान की ना हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लक्ष्मी गणेश पूजा में मूर्ति के बारे में। और अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, हम अपनी एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सांस बहुत फूलती है, पोस्ट बनाने में आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, ये ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और हमारा साथ और सहयोग ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमें देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। शुभ दीपावली।